तो मैं अभी हूँ हुमायूं के संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में। और अगर यहाँ से गाना है तो यहाँ का जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है सराय काले खां। सराय काले खां हजरत निजामुद्दीन। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है यहाँ की। वो जो सामने ये देख रहे हैं ना, मतलब इसमें बहुत ही बढ़िया है मतलब। बट लेकिन ऊपर जो लाइट आ रही है ना उस पर, तो कैमरे में सही तरीके से मतलब दिख नहीं पा रहा। किसी चीज़ को टच नहीं करना, वीडियो बनाओ कुछ करो, बाकी फ्लैश नहीं जलानी फ़ोन की यहाँ से, किस बात का ध्यान रखना। और यहाँ का जो टिकट है वो 50 रुपये का है घूमने का। बट लेकिन अगर संग्रहालय में ना उसका भी अलग तो 50 रुपये का टिकट है। यह है एक तलवार। खाने जहाँ बहादुर जफर जंग कोका बादशाह औरंगजेब के सौतेले भाई की तलवार 17वीं शताब्दी। तो यह तलवार है और यह यूज हो रही है, एक जगह कट है इस पर। मुगल कोका भाई यो गेट है। शहजादा दारा सुको। ये पुराने पत्थर है जो यूज किए गए थे इसमें, मतलब जालीदार। तेलंगाना निगम का सन 1860 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यू मैप है। संगमरमर है क्या, पत्थर ही? संरक्षण कन्वर्सेशन। मैंने गलत बोल दिया। शिव धरण यंत्र 19वीं सदी। और हाँ, यहाँ से गाने से पहले एक बात का और ध्यान रखना, मतलब यहाँ से 2 में तो पहले वो देखनी है। अगर पहले म्यूजियम में आ जाओगे तो अगर म्यूजियम के एग्जिट ले ले तो बाद में वहाँ पे नहीं जाने देंगे। तो जिससे एंटर करोगे म्यूजियम में, या अगर पहले म्यूजियम में आ रहे हो तो उसी मतलब जहाँ से एंटर करोगे एंट्री से एग्जिट करना तो तुम देख पाओगे। अगर म्यूजियम वाले एंटर उससे एग्जिट ले लिया तो देख नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया जगह है वो सब। और मतलब जो म्यूजिक चला रखे है ना, वो मतलब बढ़िया है। हमारे यहाँ के आदमी कम है लेकिन बाहर के आदमी बहुत ज़्यादा है यहाँ से देखने के लिए। मतलब मैं स्टेट की बात कर रहा, यूपी की। बाहर के स्टेट के हैं और लेकिन आउट ऑफ कंट्री बहुत सारे आदमी हैं यहाँ से, बाहर के आदमी मतलब ज़्यादा है। ये हुक्का है क्या? चिश्ती सूफी सिलसिला। जिससे तले लोग सुकून पाएंगे। ये भी है। इस पे लाइट पड़ रही है तो कैमरे में सही रिकॉर्ड नहीं हो पा, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से कवच है।
तलवार है। और ये पढ़ो, तो यहाँ से लिखा है मुगल शस्त्र और शस्त्रागार 16 से 18वीं शताब्दी, राष्ट्रीय संग्रहालय। हथियार और सुरक्षात्मक शस्त्रालय से पहनने वाले की हैसियत और मुकाम का पता चलता था। सोने की कीमती पत्थरों से अंकित ढाले, तलवारें, खंजर, हेलमेट और इस तरह के सुरक्षात्मक कवच सम्मान का प्रतीक थे। मेरे ख्याल से ये जो उस पर वो जो छोटी छोटी बारीक बारीक नक्काशी है ना, शायद वो सोने का वो है, पानी कह सको एक तरीके से, है ना, सोने की। और ये तलवार है एक। यहाँ से कुछ टूटे बर्तन है, शाही बावर्ची खाना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और इसके अलावा मैं कुछ पढ़ नहीं पाना क्योंकि ये उर्दू में है और उर्दू मुझे आती नहीं। एक खगोलीय बादशाह, खगोलीय शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, ये नहीं दिखाया मैंने। ओके, तो ये देखो, तो ये खगोलीय शास्त्र, हाँ ये भी है। मैं इस वीडियो में कट नहीं करने का मतलब, मैं बोल नहीं रहा, ज़्यादा बहुत कम बोल रहा, बट लेकिन मैं पूरी पूरी चढ़ा दूँ चाहिए, या 1 घंटे की 2 घंटे की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताज़े इज्जत, तो ये है ताज़े इज्जत। हुमायूं का ताज कीमती रत्नों से सजा और रेशम, मखमल या साटन की पगड़ी नुमा आकार में बना था। खुद बादशाह द्वारा इजाज़त या राजमुकुट न सिर्फ बादशाह का बल्कि बादशाह के व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा और बल का प्रतीक था। हुमायूं ने इसे ताज इज्जत का नाम दिया। तो ये ताज इज्जत। ज्यामिति, यहाँ कुछ लिख नहीं रहा। मुबारक शाह सैयद, गियासुद्दीन तुगलक, सुल्तान गढ़ी। ये भी छोटे छोटे मॉडल है यहाँ से। नीला गुम्मद, चिलगा, बारादरी, शाही द्वार, नाई का मकबरा, पश्चिमी द्वार और उत्तरी मंडप। ठीक है, अब मैं उधर चलता हूँ। कुछ औजार रखे हैं यहाँ पे कि ये कैसे बनाए जाते थे। पहले दिखाता हूँ। मुग़ल टाइल है, तो जो मुग़ल के टाइम पे टाइल यूज की जाती थी वे है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुग़ल टाइल है। तो इस तरीके की होती थी, मतलब ये सिल का ही है, सिल वाला पत्थर ही है, लेकिन उसके ऊपर फिर से प्रिंट करते थे। मुग़ल टाइल 17वीं सदी की नीली छतरी, दिल्ली बादशाह हुमायूं के पसंदीदा नदी के किनारे के मंडप। नीली छतरी जैसी महत्वपूर्ण इमारतों पर लगी सरल टाइलें को जटिल डिजाइन की टाइलों से बदल दिया गया। अच्छी, तो ये देखो इस तरीके से बदल दिया गया था। नीले कलर वाली पसंद थी।
बारिश आ रही है, अगर तुम देखोगे तो ऊपर वहाँ बारिश पड़ रही है। अब तुम यहाँ आ जाओ, ये है औजार कि ये बनाई कैसे गई थी, ये जो चीज़ें है कैसे बनाई गई थी, तो उनके लिए ये सब औजार यूज किए जाते थे। पारंपरिक औजार, खूबसूरत जालियों से लेकर खुरदरे पत्थर के खंडों से जटिल नकाशीदार मूर्तियां बनाने के लिए कई औजारों की आवश्यकता होती थी। उनके आकार और काम करने के तरीके कई सहस्राब्दियों से नहीं बदले। कई मतलब शताब्दी जो है, शताब्दी का लगता है तो उन तक नहीं बदले गए, लेकिन यही वे तरीके हैं जिनका यूज किया जाता था। जिनते चीज़ें मतलब बहुत ही बारीक बारीक तरीके था, मतलब एक निकासी की जाती, मतलब विश्व धरोहर स्थल का संरक्षण। अच्छा यूँ मतलब पहले ऐसा था, इस पर टाइल लगती हुई दिखा लग रही है, जिस पर टाइल लगती जा लग रही है, देखो कैसे कैसे मतलब बदलेगा, पहले कैसा था फिर कैसा हो गया, बाद में इस पर टाइल लगाई गई, और जो जो सब पैटर्न और डिज़ाइन बनाएंगे सब कुछ। प्रोजेक्टर कहाँ है, प्रोजेक्टर ये डर लग रहा। बहते पानी की बहाली, पुराना किला। ये भी टैल है इस तरीके की, मतलब टैल नीले कलर की। सर्च रोड, चार तक ये नाव है, जुड़ा हुआ है। अलमसिया मुसलमानों का रस्सी जुलूस में लाए जाने वाला पवित्र परचम, 18वीं या 19वीं सदी। अच्छा, जो सिया मुसलमानों का जो जुलूस हुआ है ना, उसमें मतलब ये जो परचम, जैसे कि हम कहीं भी खेल वेल में जाओ तो अपना एक वो लेकर जाना झंडा, उस तरह के तो ये परचम है, वे लेके आते हैं मतलब उसे जुलूस में। ईरान, सन 1543 से 44 ईस्वी, ईरान। सहद तमश्य का खंजर, सन 1540, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये खंजर है। अरे हम कुछ ना उठा के भाग रहे गार्ड साहब यहाँ तो। हाँ इनके प्लेयर नहीं चलानी, बहुत तगड़े हुए। ये हेलमेट है क्या, एक योद्धा का हेलमेट, मुगल 16वीं 17वीं सदी, राष्ट्रीय संग्रहालय। फ्रांस की ओर से यात्रा के दौरान हुमायूं और उनके अनुयायियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय बादशाह को एक घोड़े की बलि देनी पड़ी और उस प्रकार के हेलमेट में उसका मांस पकाना पड़ा। अच्छा, जब जब ये मतलब फ्रांस से यात्रा करके आ रहे थे तो भूखे कारण ने अपना जो घोड़ा था उसकी मतलब बलि देनी पड़ी, और जो यू हेलमेट है मतलब यू शायद यू पित्तल का है, और इस तरह के हेलमेट मतलब उन्होंने उसका मांस पका कर खाया था। ये वो है।
घर भी है वहाँ पर। बस ये इतनी है, छोटी सी है बस। वो चल रहा है, देख लो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, दो वेरे, मतलब इसमें सारे को प्रोजेक्टर है ना, पूरा गोल में जी। तो मतलब पूरी की 180 है या 360 नहीं है। मैंने पहले संग्रहालय देखा, अब मैं जाऊंगा डूम देखने के लिए, यानी कि जो ओरिजिनल मकबरा है उसे देखने के लिए।